बाद रिस्पॉन्स और रिप्लाई करना कि किसका क्या काम हुआ, ये सब रमन सर से हमारे प्रदीप जी ने भी सीख लिया है। और बड़ा मजा आता है कि मैं देखता हूँ कि हम अपना काम स्वयं नहीं कर सकते और ये अपने भाइयों का काम करते हैं। मैं एक नए छंद से मैं चाहूँगा कि एक बार सम्मानजनक ताली बजा के इन मूर्तियों के लिए आशीर्वाद दें, क्योंकि इसके बाद कोई होगा ये विश्वास हमें नहीं है। तो जो अभी है उनसे तो फायदा उठा ले, उनके एक शब्द को सुने, अपने मन में बैठा ले, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे फायदे के लिए। ऐसा नहीं कि वो गोरखपुर से यहाँ 4 बजे भोर में हमें नौकरी में थे तो ट्रेन पकड़ लेते थे, दादर पकड़ लेते थे, जैसे 4 बजे भोर में 10 भोर में आना पड़ता है। उसने आपको कितना सम्मान दिया है, इस बात को अपने दिल में रख के आप देखिए कि वहाँ से एकत्र होकर और हम लोगों के लिए यहाँ आए हैं, तो कितना बड़ा भाग अच्छा हम लोगों का है। और साथ वासियों का तो ये गर्व है कि ऐसे लोग। और मैंने एक छोटी सी बात कहूँ कि हमारा बचपन का दोस्त है रामेश्वर, जब 11 या 12 लोग ही मेंबर थे केवल, तो दिन में कम से कम 10 फोन करके ये कहता था कैसे हम इस संख्या को बढ़ाएं, कैसे हम लोग एकत्र हों। और आज ये सारनाथ में है, बनारस में है, आज तो ये हमसे दूर है, लेकिन कल जब मरेंगे तो इसके कंधे पे जाके जाएंगे, या मैं पहुँचा। एक बार रामेश्वर के लिए ताली अवश्य बजाइए। ये तन मन धन से लेके कितना अधिक समर्पित है इस यूनियन के लिए, जो डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी गर्म होकर उल्टी सीधी बातें करने लगता है। ये इसका सम्मान है, इसके लगाव है इस यूनियन के प्रति। और फिर से मैं कहूँगा कि स्नेह केवल स्नेह है, स्नेह की कीमत कुछ नहीं है। स्नेह केवल स्नेह है, स्नेह की कीमत कुछ नहीं होती। और स्नेह मिल जाए तो ये वसीयत कुछ नहीं होती। और सारा गुलजार वीरान इन भौरों के बिना, सचमुच बिना भौरों के फूल की कीमत कुछ नहीं होती, सचमुच। और मैं आपका जितना आभारी हूँ, इसके बाद मेरे को कोई शब्द नहीं है। शास्त्रों में कहते हैं, मैंने मुस्लिम फैमिली में होकर 3-4 साल की अवस्था से सारे गाना बजाना सीखा, परिवार से मेरा बोलिया सब हुआ। शास्त्रों के अलावा अगर हमारे भाषा में आप कहते तो बहुत बोलते हैं कि मधुबन बहुत पावन मेला, उसके बाद 80+ काफी है। हर सांस हर लम्हे में बस स्वागत बनी आती है, स्वागत बनी आती। मैं आपसे करता हूँ, स्वागत करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ सारनाथ के इन पदाधिकारियों का, जिन्होंने इतनी संख्या बुला दी। मैं तो बहुत दूर अपोजिट में रहता हूँ और इसने बुलाया था कि तुम्हें सब अनाउंसमेंट करना है, इसलिए सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ। और मुझे आज गर्व महसूस हुआ कि मैं आया जरूर नहीं थी, विभूतियों का दर्शन करना चाहता था, उनका दर्शन मुझे हो गया। आप भी उसी में से हैं। एक माँ 100-200 बच्चों को पैदा नहीं कर सकती, लेकिन कर्म से हम 100-200 छोटे बड़े भाई हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ अगर कोई गलती हो तो होना छोटा या बड़ा। कोई बात नहीं। आदरणीय हमारे पूजनीय रमन जी, मैं इनकी पूजा करता हूँ। लोग आदर करते हैं, मैं पूजा करता हूँ। केवल ये देख करके कि जिस तरह से निस्वार्थ भाव से नहीं करते, फलानी बुढ़िया है, वो वीडियो पड़ी है, उसका क्या समस्या है, उसको समाधान करते हैं। इसलिए मैं पूजा करता हूँ। और हमारे भानु जी, प्रदीप जी, सिंह साहब, राय साहब, उपस्थित सारनाथ शाखा के नौजवानों, कभी भी ना अपने को हम बुढ़ा कहते हैं, ना किसी को बुढ़ा कहने देते हैं। इसीलिए मैंने नौजवान कहा। किसमें कितनी प्रतिभा है
चेहरा पकड़ के देख करके मैं समझ रहा हूं। और अभी अभी अनवर जी ने जो कहा, ये प्रतिभा कम नहीं है, ये प्रतिभा मशाल जलाने लायक है। मैं जब इस हॉल में आया उससे मैंने रामेश्वर जी को पाया, मुखर्जी को पाया। अंधेरा था, लेकिन कुछ समय के अंदर उजाला हो गया, भर गया। इसलिए मैंने कहा, सारनाथ यूनिट के नौजवानों, बहुत बहुत आप लोगों में प्रतिभा है। अब मैं आशा करता हूं अगले 6 महीने में मेंबरशिप बढ़ा करके कोशिश कीजिए ऐसा कि हॉल फटने लगे दीवार का, सब लोग भर जाएं इसमें। मैं आप सभी लोगों का मंच की तरफ से स्वागत करता हूं। चंद बात मैं कहना चाहता हूं। मीटिंग और कुछ बातें हमेशा हर लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोग सोने लगते हैं। इसलिए यह आवश्यक है, इस बनारस नगरी में गाने बजाने का तो शौक सब लोगों में है, सबके परिवार में है। इसलिए प्रयास कीजिए, मेरा एक सुझाव है, प्रयास कीजिए इसी हॉल में मंच बनाने की जरूरत नहीं है, जमीन पर बैठ करके ही आप लोग 2-3 महीने के बाद एक बार एकत्रित होइए और कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहिए। फायदा क्या होगा, एक दूसरे परिवार के साथ रिलेशन बढ़ेगा। लोग एक दूसरे परिवार को जानते तो हैं, लेकिन कितना मदद कर पाते हैं वो नहीं जानते। एक दूसरे जो जानता है उसको मदद करेंगे। अब किसी की समस्या होगी तो पूरा हॉल मिलके मदद करेगा, ये एक संभावना है। मंथली मीटिंग करते हैं, वो अपनी जगह पर है। कहीं न कहीं किसी तरह से कोई पिकनिक हो, कहीं कुछ, इसी जगह पर करते रहिए, जिससे कि एक दूसरे से भाईचारा और बढ़ेगा। अभी गोरखपुर में आप लोगों ने सुना होगा, या हो सकता है कुछ लोग देखे भी होंगे, प्रदीप जी भी उसमें हैं, 9 अगस्त को जो हुआ कार्यक्रम, वो कार्यक्रम नहीं था, कुंभ से छोटा नहीं था। जो कुंभ होने वाला है उससे छोटा नहीं था, लेकिन रमन जी ने अपने संचालन से, हम लोगों के माध्यम से इसको क्या कर दिया, जो पूरे भारतवर्ष में पूर्वोत्तर रेलवे का नाम रोशन हुआ। हम लोग डर रहे थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब तो बीत गया 9 नवंबर, लेकिन अजीबोगरीब प्रोग्राम हुआ, अजीबोगरीब प्रोग्राम हुआ। वही कहीं किसी जगह पर कोई चूक नहीं, स्वागत करने से लेके और डिपार्चर तक। ये मैंने इसलिए कहा कि जैसे हम लोग भी वहाँ किए, आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। केवल इनिशिएटिव की जरूरत है। आप ही लोगों में से कोई इनिशिएटिव लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। किसी न किसी तरह से सारनाथ के इस, जिसको कहते हैं छोटा यूनिट कब बड़ा हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। और हमें आशा है, हमें पूर्ण आशा है कि छोटा बहुत बड़ा होगा। और फिर बुलाइए, केवल खबर दे दीजिए, तब आप लोग कर रहे हैं, हम लोग गोरखपुर से आ जाएंगे। 2-3 लोग नहीं आएंगे, और ज्यादा लोग आएंगे, तो देखने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। मैं अधिक बात नहीं करके, जो मूल बातें हैं जिसके लिए आप लोग सुनना चाहते हैं, वो मेरे बगलगिर से सुनेंगे। आप लोग ध्यान लगाए रहिए, सुनेंगे। मैं इन्हीं सब शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपने यहाँ चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मुझे कल्चर सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन कल्चर जैसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो पाती। मैं चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करें। एक कल्चर कार्यक्रम भी हर डिवीजन में छोटा मोटा होता रहे कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे आप बहुत ही खामोश रहेंगे, क्योंकि जहाँ कल्चर की बात आएगी वहाँ ये होगा कि कुछ डोनेशन देना है। सवाल ये है कि हम सारा बाकी पैसा तो वेल से ले लेते हैं, रमन जी के थ्रू, किसी के थ्रू, बाकी जितने तरह का डूबी रकम है वो तो निकाल देते हैं, लेकिन अपने साथियों के बीच में कुछ थोड़ा टोकन मनी भी देने में भी हम पीछे हो जाते हैं।
एक दूसरे से पूछते हैं देना है कि नहीं देना है, और ये अधिक है ये कम है। कम से कम थोड़ा दिल भी, आप ब्रॉड हो चुके 60+ हैं तो थोड़ा दिल को भी ब्रॉड करिए एक दूसरे के लिए। बीमारी में पैसा दे सकते हैं, टेम्पो वाले को दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं देना चाहते। हमने कई बार ऐसा रखा साउंड के लिए, कल्चर उसके लिए, तो हमारे साथ के ही लोगों ने हमसे विवाद कर दिया कि नहीं अब किसी बात का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी कार्यक्रम को सजाने बनाने के लिए थोड़े से पैसे की आवश्यकता होती है। उसे किस रूप से मांगा जाए, किस शब्दों में मांगा जाए कि आपको खराब ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। तो एक कल्चर कार्यक्रम का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे सभी लोगों को बहुत बहुत पहले तो आज स्थापना संख्या बहुत जरूरी है, ऐसा होना नहीं है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 तारीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 8 तारीख को बलिया से उद्घाटन करके 9 तारीख को हम सारनाथ आए। जी हाँ, 8 अक्टूबर को उद्घाटन किया बलिया और 9 को यहाँ आए, और उसके बाद से ये साधना काफी निरंतर आगे बढ़ते जा रही है। क्योंकि संख्या जो है पहले संख्या और संख्या बहुत बढ़ गई, और साधना शाखा हमारा जो है कि हमारे नगर में हमारे बनारस की है, उससे ज़्यादा होता है के ऊपर जो हमारा कि नहीं वो है। पहले मेरा ये था कि सदस्यता वृद्धि के आंदोलन है, तो सदस्यता बढ़ाना हमारा कार्य लक्ष्य था। हमने इस साल दौर में दिया था कलवल की हमारी सदस्यता बढ़ी है, क्योंकि बनारस और ये नीति है वो बता नहीं, जो जहाँ जाए तो है। किसी को जोड़ते हैं तो पूछ लीजिए क्या है, यहाँ रहेगा तो वहाँ नहीं। मीटिंग में कौन लगाया हुआ है, कहीं जाइए कहीं जाइए कोई रोक नहीं, लेकिन जोड़ते हो पूछे से या यहाँ सहूलियत है कि आपका बनारस हो, उसके लिए होता है कि आपको जल्द बढ़ा। अब वहाँ भी है यहाँ भी है, उससे संख्या नहीं हो पाती। हम हमारे गवर्नमेंट साहब आए आपको एजीएम के बारे में क्या क्या नया रूल है उसके बारे में सबका बताएंगे। मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ मंडल की तरफ